A very very good afternoon to all my नादान परिंदों. कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन. अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप भेज दीजिए. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून प्रिया, विनीत, छवि, अंशुल. मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच. आप लोग कैसे हैं? आई होप लास्ट क्लास बिल्कुल अच्छे से सबने पढ़ी है. आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं स्टूडेंट्स. ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए ग्रेट. तो आइए स्टूडेंट्स, आज कहानी को आगे बढ़ाएंगे. आज की बहुत इजी सी प्यारी सी क्लास होगी और अब बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. जो जेनेटिक्स में मैं आपको बोलती हूं कि ये क्वेश्चन आपको नोट्स में ऐड करना है. कितने स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स में ऐड करते हैं? नहीं, स्टूडियो चेंज नहीं हुआ बेटा, आज वही रेगुलर स्टूडियो है मेरा. तो चेंज लग रहा है क्या आप लोगों को? एग्जैक्टली सेम स्टूडियो है. चलिए आइए, तो सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी उस स्टेथोस्कोप के नाम. आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का. बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो. हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन पढ़ा, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई अपवाद नहीं है. फिर हमने पढ़ा टेस्ट क्रॉस, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस. फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म एंड प्लियोट्रॉपी. और फिर हम आए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर. लास्ट क्लास में हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा. वहां भी लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो हो रहा है, वहां भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो हो रहा है. वो भी मेंडल जी ने ही दिया था. इनमें से लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस मेंडल जी ने किए थे. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलेलिज्म एंड प्लियोट्रॉपी मेंडल जी के बाद पोस्ट मेंडलिज्म एरा में इन सब फिनोमिनन की खोज हुई थी. तो आइए स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अच्छे से याद आ रहा हो तो हमने बेसिकली लास्ट क्लास में जो पढ़ा था, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूं. तो सब लोग अपना रजिस्टर निकालिए और लिखिए. सब लोग अपना रजिस्टर निकालिए और प्लीज लिखिए. एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आई थिंक इसका कस्टम 3.0 वाली क्लास का ही हो गया है. मुझे एक मिनट दीजिए, क्योंकि आप लोगों को भैया कस्टम नहीं, ये वाला होगा ना? बस ठीक है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था और उसके अंदर F1 में तो सारे हेटेरोजाइगस येलो एंड राउंड सीड्स यानी दोनों ट्रेड्स के लिए डोमिनेंट था. लेकिन F2 के अंदर हमने फिनोटाइपिक रेशियो पढ़ा था बेटा 9:3:3:1 का. अब मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा. ये येलो एंड राउंड सीड्स थी और ये ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड्स थी. बेटा पेरेंट्स कैसे थे? पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स पहले वाले येलो एंड राउंड थे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर. और ग्रीन रिंकल्ड थी स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर. जीनोटाइप की बात नहीं कर रही हूं, दिखाई देने में फिनोटिपिकली अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स येलो राउंड थे और ग्रीन रिंकल्ड थे. और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये 9 और ये 1 यानी ये 10/16 पेरेंटल टाइप्स हैं. ये दिखने में पेरेंट जैसे हैं, दिखने में. जीनोटिपिकली बात नहीं कर रही बेटा, मैं जीनोटिपिकली बात नहीं कर रही. जीनोटिपिकली तो इसमें से एक है कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर पेरेंट की तरह. बाकी कहीं कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, कहीं कैपिटल आर स्मॉल आर है, कहीं कैपिटल वाई है तो आर के साथ स्मॉल है. अलग अलग कॉम्बोज है. इतना नोट करो एक बार, सब इतना नोट करिए प्लीज. फिनोटिपिकली. बट बेटा ये कैसे हैं? इनमें 3/16 की येलो कलर है बट रिंकल्ड सीड्स हैं.
और यहां ग्रीन कलर है और राउंड सीड्स हैं। मुझे बताओ क्या एक भी पेरेंट ऐसा था? भाई पेरेंट या तो ये है या तो ये था, मतलब दोनों ये पेरेंट्स थे, ऐसा तो पेरेंट कोई नहीं था ना। पेरेंट तो नहीं था ना। यानी ये वाले जो कॉम्बिनेशन है, ये इनकी बात कर रहे हैं, ये 6 आउट ऑफ 16 ये न्यू कॉम्बिनेशंस हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट्स हैं, या हम कहें पेरेंट से डिफरेंट हैं, यानी नॉन पेरेंटल टाइप्स हैं। फिनोटिपिकली बेटा दिखाई देने में बात कर रहे हैं, फिनोटिपिकली यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर 16 में से 10 दिखने में पेरेंट जैसे हैं और 16 में से 6 नए कॉम्बिनेशंस हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आया बेटा? धीरे धीरे लेके जा रही हूं मैं आपको, धीरे धीरे। फिनोटिपिक रेशियो, पेरेंट्स ऐसे थे। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, चलो आओ जरा उसे देखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का मिला था। बेटा ये 3 टॉल थे, जिनमें से एक कैपिटल टी था, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी थे आउट ऑफ 4, और ये डॉर्फ था। मुझे बताओ पेरेंट्स कैसे थे? पेरेंट्स दिखने में पेरेंट भी टॉल था, कैपिटल टी, और डॉर्फ था, स्मॉल टी। यानी ये सब दिखने में तो पेरेंट जैसे ही हैं। ये तीनों भी टॉल है पेरेंट की तरह 6 फीट के, ये डॉर्फ है पेरेंट की तरह 2-2.5 फीट का। यानी पूरे के पूरे 100%, 4 आउट ऑफ 4 यानी 100% पेरेंट की तरह है, पेरेंटल टाइप्स। ऑफ कोर्स फिनोटिपिकली बात हो रही है बेटा, जीनोटिपिकली अभी बात नहीं कर रहे हैं अपन, फिनोटिपिकली। यहां 10 आउट ऑफ 16 पेरेंट्स की तरह हैं, या 100 आउट ऑफ 100, 4 आउट ऑफ 4 यानी 100%। कोई नए कॉम्बिनेशंस नहीं है, नो न्यू रिकॉम्बिनेंट्स। F2 के अंदर भी सारे पेड़ जो हैं वो पेरेंट्स की तरह ही हैं दिखने में। बेटा हमेशा जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट होती है ना, वो पेरेंट्स की तरह होती है। देखो यहां तो है ही 2 डिजिट, तो फर्स्ट और लास्ट। यहां पर 4 डिजिट है, तो फर्स्ट और लास्ट पेरेंट की तरह है। सेम इसी तरह बेटा जब हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बनाएंगे, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, कल सिखाया था F2 के अंदर उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 का क्यूब होता है। इसका रेशियो होता है 3:1 का स्क्वायर। तो मोनोहाइब्रिड में 3:1 है, यहां 3:1 का स्क्वायर है, और यहां 3:1 का क्यूब है। बेटा जब इसे खोलोगे तो क्या आएगा? 27 लिखेंगे, 27, क्योंकि 3 का क्यूब है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27। अब 3 बार 9 लिखेंगे, 3 बार 3 लिखेंगे, और 1। मैंने क्या किया? 3 बार 9, 3 बार 3, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड है। तो 27:9:9:9:3:3:3:3:1। बेटा ध्यान से समझो, यहां पर पेरेंट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिया था, और एक स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी लिया था। मान लो मैं कोई 3 कैरेक्टर की बात करूं, मान लो मैं सीड कलर, सीड शेप और पेड़ की हाइट की बात करूं, तो ये कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल टी हो जाएगा, और इधर स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल टी हो जाएगा। जब F1 बनेगा तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी बनेगा। यानी सारे पेड़ येलो कलर, राउंड सीड एंड टॉल बनेंगे डोमिनेंट। और जब आप F1 का क्रॉस करोगे 8 टाइप के गैमीट्स बनेंगे, टोटल 64 जाइगोट्स बनेंगे। उन 64 में से बेटा इसे ऐड करोगे 64 ही आएगा। देख लो 9 3 27, 27 54, 1 55, 55 और 9 64। इसको ऐड करोगे तो 64 ही आएगा। उन 64 में से बेटा ये वाले जो हैं फर्स्ट और लास्ट, यानी 28 आउट ऑफ 64 ये पेरेंटल टाइप्स होंगे, पेरेंटल टाइप्स।
दिखाई देने में। ये एक होगा डॉर्फ, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड वाला, पेरेंट की तरह, और ये 27 होंगे येलो, राउंड एंड टॉल, पेरेंट की तरह। ये डोमिनेंट पेरेंट की तरह होगा, ये रेसेसिव पेरेंट की तरह होगा, बाकी कॉम्बिनेशंस होंगे। 9 में कोई 2 ट्रेट डोमिनेंट और एक रेसेसिव होगा। 3 में कोई 2 रेसेसिव और एक डोमिनेंट होगा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे। तो मैंने तो आपको ट्रिक बता दी। मोनोहाइब्रिड में तो 2 ही डिजिट हैं, तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट यानी 3 और 1 यानी सारे पेरेंट टाइप्स हैं। डाई हाइब्रिड में 4 डिजिट है, 9:3:3:1, तो फर्स्ट और लास्ट यानी 9 और 1 10 आउट ऑफ 16 पेरेंट जैसे हैं। और यहां पर भी 8 डिजिट्स हैं, तो पहली और लास्ट 27 और 1 यानी 28 आउट ऑफ 64 पेरेंट टाइप्स हैं। और ये जो सारी हैं, कितनी बची बेटा? 36 बची ना। 36 आउट ऑफ 64 ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं, रिकॉम्बिनेंट्स, नए, न्यू। कितने लोगों को यहां तक समझ आ गया? जरा यस लिख दो बेटा मेरे को एक बार। ये हमने फिनोटिपिकली बात की है बेटा, फिनोटिपिकली। अब हम जीनोटिपिकली बात करते हैं, जीनोटिपिकली, सॉरी जीनोटिपिकली। बेटा लिखो जीनोटिपिकली पेरेंट की तरह। बेटा मोनोहाइब्रिड में पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स हमेशा प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव होते हैं, यानी मोनोहाइब्रिड में ये थे पेरेंट्स, डाई हाइब्रिड में ये थे पेरेंट्स, और ट्राई हाइब्रिड में ऐसे होंगे पेरेंट्स। अब सोचो मोनोहाइब्रिड में जीनोटिपिकली पेरेंट जैसे कितने बने? जीनोटिपिकली, फिनो नहीं बोल रही हूं बेटा, जीनोटिपिकली। देखो मोनोहाइब्रिड में क्या हुआ था, एक कैपिटल टी बना था, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी बने थे, और एक स्मॉल टी स्मॉल टी। ये दोनों ही टॉल थे, यानी टोटल 3 पेरेंट जैसे दिखाई दे रहे थे टॉल, और ये पेरेंट जैसा डॉर्फ। पर जीनोटिपिकली अगर मैं बात करूं तो वो जो फर्स्ट और लास्ट स्क्वायर होता है वो ही प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव यानी पेरेंट की तरह होता है। यानी 4 में से 2 2/4 बोलो या 1/2 है पेरेंटल, आधे पेरेंट्स की तरह है। और ये वाले नया कॉम्बिनेशन है जीनोटिपिकली। फिनोटिपिकली तो पेरेंट जैसा है टॉल। बेटा इसी तरह डाई हाइब्रिड में भी जो पहला बॉक्स था और लास्ट बॉक्स था वो प्योर थे, यानी 2 आउट ऑफ 16 या 1 आउट ऑफ 8। हमेशा पहला और आखिरी बॉक्स ही प्योर डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव था। सेम यहां पर भी पहला और आखिरी बॉक्स ही प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव होगा, यानी 2 आउट ऑफ 64। हाँ 1/32 भी लिख सकते हो। बेटा फिनोटिपिकली कहानी डिफरेंट है, दिखाई देना। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों डोमिनेंट दिखेंगे पेरेंट की तरह, पर जीनोटिपिकली फर्स्ट और लास्ट वाला ही पेरेंट की तरह होता है। कितने स्टूडेंट्स को यह बात समझ आ गई? जरा मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। लिख लिया? नोट करा बेटा? मैं टाइम दे रही हूं, नोट कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी छोटी बातें पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये सब कुछ F2 में देखा जाता है बेटा, ये सब कुछ F2 में देखा जाता है, ध्यान रखना। F1 तो हमेशा हेटेरोजाइगस किसी एक पेरेंट की तरह है फिनोटिपिकली। ये सारे बातें F2 के लिए की जा रही हैं। चलो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स। ये भी F2 में देख रहे हैं अपन। करो ट्राई, सुनो। मोनोहाइब्रिड में F2 के अंदर हमें कैपिटल टी 1 मिला था, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 मिले थे, और स्मॉल टी 1 मिला था आउट ऑफ 4। यानी 3 तरह के जीनोटाइप्स मिले थे, 3 तरह के। नाउ डाई हाइब्रिड में हमें क्या क्या मिला था?
अब आप कहोगे कि मैम हमें तो याद नहीं है क्योंकि बहुत सारे थे, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये तो बहुत सारे थे, हम कैसे याद करें। याद है मैंने क्या बोला था, 12 24 12 12 1, यानी 9 तरीके के मिले थे। बेटा इसका एक फॉर्मूला है 3 टू द पावर n। यहां पर n क्या है, n क्या है बेटा, n क्या है, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर इन F1, इन F1, क्योंकि आप F2 देख रहे हो तो F1 के अंदर हेटेरोजाइगस पेयर। जैसे बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F1 कैपिटल T स्मॉल t बनता है, यानी 1 हेटेरोजाइगस पेयर है तो 3 टू द पावर 1। डाई हाइब्रिड क्रॉस में F1 कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r बनता है, यानी n इज इक्वल टू 2 होता है तो 3 टू द पावर 2 9। और ट्राई हाइब्रिड में F1 कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c बनेगा, यानी 3 हेटेरोजाइगस पेयर है तो 3 टू द पावर 3 27। ये फॉर्मूला है। आपको मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड तक तो आना ही चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स कितने तरह के मिले, ये सब कुछ F2 के लिए देखा जा रहा है। बेटा मोनोहाइब्रिड में हमें 3 टॉल मिले आउट ऑफ 4 और 1 डॉर्फ मिला, यानी 2 तरीके के 3 हमें टॉल मिले थे और 1 डॉर्फ मिला था आउट ऑफ 4। नाउ डाई हाइब्रिड में हमें 9 आउट ऑफ 16 येलो एंड राउंड, 3 आउट ऑफ 16 येलो एंड रिंकल्ड, 3 आउट ऑफ 16 ग्रीन एंड राउंड एंड 1 आउट ऑफ 16 ग्रीन एंड रिंकल्ड, यानी 4 तरीके के फिनोटाइप्स मिले थे, 4 तरीके के। इसका फॉर्मूला है बेटा 2 टू द पावर n। n का वही मतलब है जो यहां पर था। देखो मोनोहाइब्रिड के अंदर F1 कैपिटल T स्मॉल t है, यानी 1 हेटेरोजाइगस पेयर है 2 टू द पावर 1। डाई हाइब्रिड में n इज इक्वल टू 2 है 2 टू द पावर 2, और ऐसे यहां हो जाएगा 2 टू द पावर 3, यानी 8 टाइप के। यस मैं यहां पे लिख भी देती हूं, इधर पे अपने येलो एंड राउंड था, येलो एंड रिंकल्ड था, ग्रीन एंड राउंड था, ग्रीन एंड रिंकल्ड था, ऐसे 4 तरीके के दिखे थे। तो बेटा टाइप्स ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला भी 2 टू द पावर n है, टाइप्स ऑफ फिनोटाइप्स का फॉर्मूला भी 2 टू द पावर n है, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स का फॉर्मूला 3 टू द पावर n है, और टाइप्स ऑफ जाइगोट का फॉर्मूला 4 टू द पावर n होता है। तभी तो मोनोहाइब्रिड में 4 जाइगोट है, डाई हाइब्रिड में 16 जाइगोट है यानी 4 का स्क्वायर, और ट्राई हाइब्रिड में 64 जाइगोट है यानी 4 का क्यूब। अब ये मैं आपको, ये होमवर्क है, एक्चुअली ये लिखने की भी आपको जरूरत नहीं, मैंने पूरा टेबल बना दिया। बेटा यहां पर हेटेरोजाइगस पेयर जो n देख रहे हैं वो F1 में देख रहे हैं, कितना है F1 में। टाइप्स ऑफ गैमीट्स 2 टू द पावर n, फिनोटाइप्स पॉसिबल 2 टू द पावर n, जीनोटाइप्स पॉसिबल 3 टू द पावर n, जाइगोट पॉसिबल 4 टू द पावर n। फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियोज मैंने आपको सब सिखा दिया है। पेरेंट्स की तरह और नए फिनोटिपिकली कितने हैं, पेरेंट्स की तरह और नए जीनोटिपिकली कितने हैं ये भी सिखा दिए। और प्योर हेटेरोजाइगोट फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, प्योर हेटेरोजाइगोट्स 2 बने थे, याद है आपको, 2 टू द पावर n यानी 2 बने थे। मोनोहाइब्रिड में 4 बने थे यानी 2 टू द पावर 2, डाई हाइब्रिड में और 8 बने थे, वो जो डायगोनल वाले थे 2 टू द पावर 3। ये मत लिखना आप, ये सब मैं आपको सिखा चुकी हूं, ये मैंने इसलिए लिख दिया कि मैं आपको सिखा चुकी हूं। अब आपका जो होमवर्क है ये है बेटा आपका होमवर्क। मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए नेक्स्ट 5 मिनट्स के लिए। सबसे पहले हम n की वैल्यू लिखेंगे, n मतलब F1 के अंदर कितने हेटेरोजाइगस पेयर हैं।
मोनोहाइब्रिड के अंदर F1 कैपिटल T स्मॉल t है, यानी N इज इक्वल टू 1 है। डाई हाइब्रिड के अंदर 2 है, ट्राई हाइब्रिड के अंदर 3 है। मैंने अभी आपको निकालकर दिखा दिया है। गैमीट्स कितने तरह के पॉसिबल है? 2 टू द पावर n, यानी 2 तरह, 4 तरह के, 8 तरीके के। यहाँ कैपिटल T 50%, कैपिटल स्मॉल t 50%, यहाँ 25, 25, 25, 25%, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। और यहाँ 8 टाइप के कल बना के क्लास में दिखाए भी थे मैंने आपको। कितने जाइगोट पॉसिबल हैं? यहाँ 4 बनते हैं, या 16 बनते हैं, या 64 बनते हैं, 4 टू द पावर n। नाउ फिनोटाइप्स कितने पॉसिबल है? 2 तरीके के, 4 तरीके के, 8 तरीके के। जीनोटाइप्स कितने पॉसिबल है? 3, 9 एंड 27। बेटा ये सब मैंने आपको अलग से लिखवा दिया है, ऑलरेडी अलग से लिखवा दिया है। प्योर हेट्रोजाइगस यहां पे 2 थे, कैपिटल T स्मॉल t, यहां पे 4 थे, कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, और यहां पर 8 होंगे, कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c। अभी अभी मैंने बताया पेरेंट्स की तरह फिनोटाइप्स, पेरेंट्स की तरह नए कॉम्बिनेशन, और जीनोटिपिकली पेरेंट्स की तरह, और नए वाले जीनोटिपिकली। मैंने ये सब आपको अलग अलग लिखवा दिया, और अब मैंने चार्ट भी बना दिया। कितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि मैम कल संडे है, हम पक्का कल तक, यानी कल रात होने के पहले पहले तक इस चार्ट को खुद बनाएंगे, और हमें ये चार्ट समझ भी आ गया है। जरा मुझे अपना प्यारा सा दिल दे दीजिए। प्रॉमिस करते हैं सब? बिल्कुल समझ में आ गया बेटा सबको? डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, फिनोटिपिकली पेरेंट की तरह, जीनोटिपिकली पेरेंट की तरह, प्योर हेट्रोजाइगस, इन सब का क्या मतलब है? क्या आप लोगों को ये समझ आ गया है? चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अभी तक भी चाहिए था, पर अभी भी चाहिए। सुनो ध्यान से। मेंडल जी ने जब 2 कैरेक्टर को स्टडी किया, बड़ा ध्यान से सुनो, तो उन्होंने देखा येलो इज टू ग्रीन, यानी सीड कलर 3:1 के रेशियो में सेग्रीगेट हो रहा है, और सीड का शेप यानी राउंड इज टू रिंकल्ड भी 3:1 का रेशियो मिल रहा है। और टोटल मिला के देखेंगे तो 3:1 का स्क्वायर यानी 9:3:3:1 का रेशियो मिल रहा है। क्या इससे यह समझा जा सकता है कि, बड़ा ध्यान से सुनो, ये जो 2 क्रोमोसोम है, सपोज क्रोमोसोम नंबर 1, सपोज इस पे सीड कलर का जीन है, और क्रोमोसोम नंबर 7 जिसपे सीड शेप का जीन है, ये दोनों का अलग होना, सेग्रीगेट होना ड्यूरिंग मियोसिस, और इनका सेग्रीगेट होना ड्यूरिंग मियोसिस, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होते हैं। तभी तो हो सकता है कैपिटल Y के साथ कैपिटल R आए, स्मॉल y के साथ स्मॉल r, या अगर अरेंज ऐसे हुए तो कैपिटल Y के साथ स्मॉल r आ जाए, स्मॉल y के साथ कैपिटल R। क्या हम कह सकते हैं ये बात? ये बात मेंडल जी ने हमें बताई, और उन्होंने इसे नाम दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी जब आप 2 कैरेक्टर के ट्रेड्स की इनहेरिटेंस को स्टडी कर रहे हैं, तो एक कैरेक्टर के ट्रेड्स यानी फैक्टर्स, अलील्स, अदर कैरेक्टर के फैक्टर्स यानी अलील्स के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि येलो के साथ राउंड ही आएगा, ऐसा नहीं है कैपिटल Y के साथ कैपिटल R ही आएगा, ऐसा नहीं है स्मॉल y के साथ स्मॉल r ही आएगा। वो चांस की बात है कि वो मियोसिस के टाइम अरेंज कैसे हो रहे हैं मेटाफेज 1 में। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल जी ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से दे दिया था, जो यहां भी फॉलो हो रहा है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में भी फॉलो हो रहा है, हमेशा फॉलो हो रहा है, कुछ अपवाद छोड़ के डोमिनेंस के। लेकिन मेंडल ने किससे दिया था? हमें बता दिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल जी ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के बाद दिया। तो बेटा ठीक है ना, मोनोहाइब्रिड में तो एक ही कैरेक्टर स्टडी कर रहे हो, तो उसमें वैसे भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैसे पॉसिबल है? बताइए, आ रहा है समझ में? यानी अब हेडिंग लिखिएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
इसके नाम में ही इसकी कहानी छुपी है। जब आप 2 कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो उन दोनों का इनहेरिटेंस आपस में कोई लेना देना नहीं है, चांस की बात है कौन किसके साथ आ जाए। दिस वॉज गिवन बाय मेंडल जी, डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैं फिर कहती हूं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करके ही हमें दे दिया था, पर ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद उन्होंने दिया था। चलिए आइए लिखते हैं। When 2 pair of traits are combined in a hybrid, when 2 pair of traits, 2 जोड़ी traits are combined in a hybrid, अभी बात करते हैं। मतलब येलो एंड रिंकल्ड ये 1 पेयर ऑफ ट्रेट है, 2 ट्रेट्स, कैरेक्टर एक है 2 ट्रेट्स। ऐसे ही येलो एंड ग्रीन ये एक पेयर ऑफ ट्रेट है, कैरेक्टर 2 हैं, हर कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स यानी 4 ट्रेट्स हो गए, यानी 2 जोड़ी ट्रेट्स हो गए। एक एक शब्द समझ में आ रहा है, एक एक शब्द समझ में आ रहा है। देन 1 पेयर ऑफ ट्रेट, देन 1 पेयर ऑफ ट्रेट, यानी सपोज सीड कलर येलो एंड ग्रीन सेग्रीगेट्स इंडिपेंडेंट। चांस की बात है कौन किसके साथ आएगा, अकॉर्डिंग टू क्रोमोसोमल अरेंजमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अदर पेयर ऑफ ट्रेट, अदर पेयर ऑफ ट्रेट। मतलब एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स और दूसरे कैरेक्टर के 2 ट्रेट्स, इनका आपस में फिक्स नहीं है कि येलो के साथ राउंड ही आएगा या येलो के साथ रिंकल्ड ही आएगा या ग्रीन के साथ राउंड ही आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। इतना लिख लिया बेटा सबने? लिख लिया तो एक बार यस कर लो। बेटा निधु प्लीज सब लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, वेदर चेंज हो रहा है, मैं बार बार कह रही हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड हेल्थ अपना 5th सब्जेक्ट है। इतना लिख लिया बेटा सबने? चल अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। सपोज करो बेटा ये एक है क्रोमोसोम नंबर 1, सपोज, ठीक है। मान लो कि कोई एक पेड़ है, उसके क्रोमोसोम 1 पर सीड कलर का भी जीन है और सीड शेप का भी जीन है, यानी और वो बहुत पास पास हैं। मतलब यहां कैपिटल Y है, यहां स्मॉल y है, यहां कैपिटल R है, यहां स्मॉल r है। मान लो मटर में ऐसा नहीं होता, किसी दूसरे पेड़ में। बेटा ये इतने पास पास हैं कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम साथ साथ आएंगे तो क्रॉसिंग ओवर भी इन्हें अलग नहीं कर सकती। बड़ा ध्यान से सुनना। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में पढ़ाया है, इसका कुछ डीएनए का पार्ट यहां और इसका कुछ यहां आ जाता है। पर ये इतने पास पास हैं कि अगर पीस टूट के यहां आया भी तो दोनों साथ ही आएंगे। बेटा इस केस में या तो ऐसा गैमीट बनेगा और या तो ऐसा गैमीट बनेगा। क्या इस केस में कैपिटल Y के साथ स्मॉल r और स्मॉल y के साथ कैपिटल R पॉसिबल है? यस या नो प्लीज बताइए, क्या वो पॉसिबल है? यस या नो बताइए, सोचिए। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेटा वो बहुत पास पास है। इतना पास पास है जीन कि अगर इतना पीस टूट के यहां गया भी तो वो साथ ही जाएंगे। तो अगर ये पीस यहां और ये पीस यहां आ भी गया तो भी कैपिटल Y के साथ कैपिटल R और स्मॉल y के साथ स्मॉल r ही जाएगा। ये जीन्स लिंक्ड हैं बेटा, इसे लिंकेज कहते हैं। ये कंप्लीटली लिंक्ड हैं, ये साथ ही जाएंगे। यहां पे 2 तरह के ही गैमीट्स बनेंगे, यहां 4 तरीके के गैमीट्स नहीं बनेंगे बेटा। तो क्या यहां कह सकते हो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है? जरा बताओ, क्या आप कह सकते हो कि यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है?
नहीं हो रहा। यहां येलो के साथ हमेशा राउंड ही आएगा, यहां ग्रीन के साथ हमेशा रिंकल्ड ही आएगा, क्योंकि ये कंप्लीटली लिंक्ड हैं। ये साथ ही जाएंगे, दो ही तरह के गैमीट्स बनेंगे यहां पे बेटा। 50% ऐसे बन जाएंगे और 50% ऐसे बन जाएंगे। ऐसा समझ लो दो जिस्म एक जान, जैसे कि दो जीन्स एक जीन की तरफ बिहेव कर रहे हैं, इतने पास पास हैं। मैं आपको एक और सिचुएशन देती हूं। सपोज करो कि कोई दूसरा पेड़ है जिसके अंदर अगेन ये दोनों क्रोमोसोम 1 है, और सपोज करो बेटा यहां पर कैपिटल Y स्मॉल y यानी सीड कलर का जीन है, और इसी सेम क्रोमोसोम पर सीड शेप का भी जीन है, पर थोड़ा दूर है। अब क्या होगा? देखो, हो सकता है ये साथ आए बिल्कुल, और ये साथ आए, लेकिन बेटा ऐसा भी हो सकता है कि जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स मियोसिस 1 के टाइम पर, प्रोफेज 1 के टाइम पर जाइगोटीन स्टेज में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू बाइवेलेंट बना रहे हैं जोड़ा। आई होप ये भाषा आपको समझ में आ रही है, ये चाइनीज रशियन नहीं लग रही है, और इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में एक्सचेंज हुआ। तो ऐसा चांस है, क्योंकि जीन्स दूर दूर हैं, कि ऊपर वाला पार्ट ये टूट के इधर आ जाए और ये टूट के इधर आ जाए, ये क्रॉसिंग ओवर ना हो। तो बेटा उस केस में कैपिटल Y के साथ स्मॉल r भी आ सकता है, और स्मॉल y के साथ कैपिटल R भी आ सकता है। यहां भी एक ही क्रोमोसोम पर दोनों जीन्स हैं, तो ये भी लिंक्ड हैं, ये भी लिंकेज है। डिटेल में आगे पढ़ाऊंगी, पर ऐसी लिंकेज को इनकम्प्लीट लिंकेज कहते हैं बेटा। यहां पर 4 ही तरह के गैमीट्स बनेंगे, 4 टाइप ऑफ गैमीट्स ही बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से ये अलग अलग हो सकते हैं। यहां लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है क्या बेटा? देखो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से। येलो के साथ राउंड आ सकता है, ग्रीन के साथ रिंकल्ड आ सकता है, येलो के साथ रिंकल्ड आ सकता है, ग्रीन के साथ राउंड आ सकता है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो ये है एक सिचुएशन, ये है एक सिचुएशन, और एक सिचुएशन हमने क्या पढ़ी है? एक सिचुएशन हमने क्या पढ़ी थी कि क्रोमोसोम 1 पर सीड के कलर का जीन है, और दूसरे किसी क्रोमोसोम पर, सपोज क्रोमोसोम नंबर 7 पर सीड के शेप का जीन है। ये हमने कल पढ़ा था बेटा, ये हमने कल पढ़ा था। इस केस में भी 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे। अगर ये यहां अरेंज होता तो कैपिटल Y के साथ स्मॉल r भी आ सकता था, और स्मॉल y के साथ कैपिटल R भी आ सकता था। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मैंने आपको 3 कंडीशन सिखाई है। एक सिखाई है जहां पर कोई लिंकेज नहीं है, सेम क्रोमोसोम पर नहीं है, 2 जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अगर ये डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर हैं बेटा, यानी इसे कहते हैं अनलिंक्ड, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, इनका घर एक नहीं है, इनका घर एक नहीं है। इस केस में भी 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे। इस पर्टिकुलर केस में अगर आप 2 कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हो, और इस केस में भी येलो के साथ राउंड आ सकता है या येलो के साथ रिंकल्ड आ सकता है, ग्रीन के साथ राउंड आ सकता है या ग्रीन के साथ रिंकल्ड आ सकता है। ये फर्स्ट कंडीशन है जो कल पढ़ाई थी। सेकेंड कंडीशन में 2 जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम बट दूर दूर हैं, डिस्टेंट, इसीलिए यहां पर क्रॉसिंग ओवर के थ्रू बिल्कुल एक्सचेंज हो सकता है।
यहां भी 4 तरीके के गैमीट्स बन सकते हैं, यहां पर भी कोई भी कॉम्बो आ सकता है, यहां पर भी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो हो रहा है। बट कंप्लीट लिंकेज का मतलब है यहां पर 2 जीन्स अगेन ऑन सिंगल सेम क्रोमोसोम एंड क्लोजली लोकेटेड, इन्हें क्रॉसिंग ओवर भी अलग नहीं कर सकती है बेटा। यहां येलो के साथ राउंड ही आएगा, या ऐसा भी हो सकता था बेटा कि यहां कैपिटल वाई स्मॉल आर होता, यहां स्मॉल वाई कैपिटल आर होता, तो हमेशा कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर यानी येलो रिंकल्ड बनता, और इधर स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर यानी ग्रीन और राउंड बनता, पर बनते दो ही तरीके के। कितने स्टूडेंट्स को यहां तक समझ आ गया, आनंद आ गया, मजे आ गए? जरा यस या थम्स अप ठोक दीजिए प्लीज। ये 3 सिचुएशंस मैंने आपको पढ़ा दी है, कंप्लीट लिंकेज, इनकंप्लीट लिंकेज एंड अनलिंक्ड। अनलिंक्ड का मतलब अलग अलग क्रोमोसोम, अनलिंक्ड मतलब अलग अलग क्रोमोसोम, लिंक्ड मतलब सेम क्रोमोसोम, लिंक्ड मतलब सेम क्रोमोसोम। अगर उसमें दूर दूर है तो इनकंप्लीट और पास पास है तो कंप्लीट। बेटा एक्चुअली मेंडल जी ने, चांस की बात है कि जो दो दो कैरेक्टर को चूज करके डाई हाइब्रिड क्रॉसेस लगाए थे, वो दोनों दोनों कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर थे, ये चांस की बात है। लेकिन हमें पता है कि मेंडल जी के कुछ कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पर भी थे, 41, 71, 454 यानी 4th क्रोमोसोम पर, 1st क्रोमोसोम पर एक से ज्यादा कैरेक्टर के जीन्स थे। बट ये चांस की बात है कि वो कॉम्बिनेशन मेंडल जी ने क्रॉस करवाया नहीं। अगर मेंडल जी ऐसा कर देते तो लिंकेज की खोज भी मेंडल जी कर देते, बट वो खोज बाद में हुई है, मेंडल जी के बाद थॉमस हंट मॉर्गन जी ने की थी, जिसे हम आगे क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, जिन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। आगे अच्छे से समझ में बेटा, इसे मैं और डिटेल में पढ़ाऊंगी आगे जाकर। एक ही क्रोमोसोम पर अगर कैरेक्टर के जीन्स हैं तो लिंक्ड जीन्स कहलाएंगे, पास पास है कंप्लीटली लिंक्ड, दूर दूर है इनकंप्लीटली लिंक्ड, और अगर अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं तो वो कहलाए जाएंगे अनलिंक्ड। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अनलिंक्ड और इनकंप्लीटली लिंक्ड में फॉलो होगा, कंप्लीट लिंक में फॉलो नहीं होगा, वो पास पास चिपके हैं, वो साथ ही जाएंगे। मेंडल जी लिंकेज की भी खोज करते थे, इतने इंटेलिजेंट थे, बट चांस की बात है थॉमस हंट मॉर्गन जी के हाथों वो होना था। तो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, या इसे आप एक लाइन लिख सकते हैं, मैं आपको टाइम दे देती हूं प्लीज, कि या मत लिखो, मैंने लिखवा दिया है। दिस लॉ इज एप्लीकेबल उन्हीं जीन्स के लिए जो या तो एक ही क्रोमोसोम पर दूर दूर है या अलग अलग क्रोमोसोम पर है, या तो अलग अलग क्रोमोसोम पर हो या अगर सेम क्रोमोसोम पर है तो दूर दूर है। और कंप्लीट लिंक्ड अगर है तो ये फॉलो नहीं होगा, यानी ये इसका अपवाद है। बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के भी एक्सेप्शंस हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के भी एक्सेप्शंस हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन कोई नहीं है। तो मैं यहां लिख देती हूं कि इसका एक्सेप्शन लिख लीजिए प्लीज, कंप्लीट लिंकेज। लिंकेज लिख दो अभी तो एक बार, लिंकेज, ठीक है। हो गया नादान परिंदों, बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया? बढ़ जाऊं आगे, करें कुछ क्वेश्चन सॉल्व? कोई बुक कुछ करने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, मैं आपको हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी, हर तरीके का क्वेश्चन क्लास में ही सॉल्व करवा दूंगी। चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, मैं पोल लगा देती हूं, करिए ट्राई, करो ट्राई।
करिए बेटा, ट्राई करो लिखना ढंग से। देखिए बेटा, ध्यान से करो। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि इसके बीच में क्रॉस हुआ है, इसके बीच में क्रॉस हुआ है, लिखना बड़ा ध्यान से। पी डोमिनेंट है क्लियरली और स्मॉल पी रेसेसिव है, यानी डोमिनेंट रेसेसिव का रिश्ता है। तो ये बनेगा कैपिटल पी स्मॉल पी, ये भी बनेगा कैपिटल पी स्मॉल पी, ये बनेगा स्मॉल पी और ये भी बनेगा स्मॉल पी। ये बोल रहे हैं रेसेसिव दिखने में कितने बनेंगे बेटा, ये तो डोमिनेंट बनेंगे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक भी डोमिनेंट अलील आएगा तो डोमिनेंट बनेंगे, ये रेसेसिव बनेंगे। यानी 2/4 या कहो 1/2 या कहो 50%, तो 50% दिखने में डोमिनेंट और 50% दिखने में रेसेसिव बनेंगे। आइए देखते हैं। ऑलमोस्ट 70%। आराध्या, देवेश, सिंह, साक्षी, वेरी गुड बेटा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते हैं जो मैंने अभी दिया है, अभी ये जो दिया है, करो ट्राई। इनमें से किसी एक को ना आप नोट्स में ऐड भी कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझ आ जाए। करो बेटा ट्राई। मोनो हाइब्रिड क्रॉस दिया है बेटा और F2 के अंदर इतनी सीड्स मिली हैं। हमने हमेशा 4 सीड करी है, जिसमें से 1/4 टॉल कैपिटल टी, 2/4 टॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और 1/4 डॉट स्मॉल टी पड़ी है। ये कह रही हैं F1 को जीनोटिपिकली कितने रिजेंबल करेंगे। बेटा देखो, F1 क्या होता है, F1 ऐसा होता है, ऐसा हेटेरोजाइगस होता है। अब चाहे आप सीड कलर ले लो, सीड शेप ले लो, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो जाएगा या कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, जो भी ले लोगे। अब मोनो हाइब्रिड के अंदर F2 में हमें जीनोटिपिक रेशियो पता है 1:2:1 होता है। ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। हमें ये पता करना है बेटा, बड़ा ध्यान देना कॉन्सेप्ट। 2 आउट ऑफ 4 आर कैपिटल टी स्मॉल टी, पर यहां 256 सीड्स हैं। 4 में से 2 ऐसे हैं, 4 में से 2 ऐसे हैं, यानी आधे ऐसे हैं, तो 256 में से 128 ऐसे हो जाएंगे। यस, इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। 40% ने सही किया, अरिजीत, आइजीन, सिंह, कंचन, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान है अगर आपने ध्यान से समझ लिया। करिए ट्राई। लॉजिक आना चाहिए बेटा, तो इस क्वेश्चन को कर लोगे आप। लॉजिक से ये क्वेश्चंस बनते हैं, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं, PYQ आया हुआ क्वेश्चन है। करिए ट्राई। जेनेटिक्स में बेटा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी तो कोई मतलब ही नहीं है क्लास का। ऑल वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आई हैव टू मेक यू सॉल्व इन द क्लास योरसेल्फ, और घर पर खुद से भी करके देखिए। जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उन्हें वहीं पर टिक करके खुद से भी करके देखो। करो ट्राई, पढ़ो। लीफ कलर है किसी एक पेड़ का जो एक जीन से कंट्रोल है। उस जीन के 2 अलील्स हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी। कैपिटल जी ऑरेंज कलर देता है यानी डोमिनेंट, स्मॉल जी ग्रीन कलर देता है यानी रेसेसिव।
अब आपके पास एक पेड़ है जिसमें ऑरेंज लीव्स है, यानी उसका फिनोटाइप डोमिनेंट है, बट यू डू नॉट नो कि वो कैपिटल जी है या कैपिटल जी स्मॉल जी है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर आपने इसे किसी एक प्लांट के साथ क्रॉस किया, जो आपको बताना है किसके साथ करोगे, तो आप बता सकते हो कि इसका अननोन जीनोटाइप क्या है। बेटा किसकी बात कर रहे हैं, ये टेस्ट क्रॉस की। और टेस्ट क्रॉस में किसके साथ क्रॉस कराते हैं, रेसेसिव पेरेंट के साथ। और पेरेंट हमेशा क्या होगा, स्मॉल जी, यानी स्मॉल जी से क्रॉस कराओगे। अगर सारे 4:0 का रेशियो आया तो होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर आधे डोमिनेंट आधे रेसेसिव 1:1 का रेशियो आया तो हेटेरोजाइगस। टेस्ट क्रॉस पे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनाया था, कंफ्यूज करा था, बड़ा सा क्वेश्चन बना के, बात बड़ी सिंपल सी थी। 70% अरिजीत, कविराज, एजान, वेरी गुड बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ में आया हुआ क्वेश्चन है जब अलग अलग एग्जाम्स हुआ करते थे। करिए ट्राई। आ गया सबको समझ में ये क्वेश्चन? ट्वेंटी 25:46:26। अब ऐसा तो मैंने कोई रेशियो पढ़ाया ही नहीं है, पर ये रेशियो थोड़ा सा इसके क्लोज मैं कह सकती हूं। और ऐसा रेशियो हमें कब मिला था बेटा, ऐसा रेशियो ये हमें जीनोटिपिक रेशियो मिला था F2 के अंदर, जब F1 की सेल्फिंग करवाई थी, F1 की सेल्फिंग करवाई थी। और F1 होता है कैपिटल T स्मॉल t, यानी कैपिटल A स्मॉल a। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें एक कैपिटल A, दो कैपिटल A स्मॉल a और एक स्मॉल a मिलेगा। साउथ के एग्जाम बड़े टफ हुआ करते थे बेटा, आप लोग बहुत लकी है जो नीट एक कॉमन एंट्रेंस हो गया है, वरना ये जिपमर, ये जितने भी ये पौंडीचेरी, तमिलनाडु, इनके बहुत टफ पेपर्स आया करते थे। तो अब आप बहुत अच्छे कॉलेज में कंपैरेटिवली इजी पेपर के साथ जा सकते हैं। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, तो कंपटीशन कम है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी। नीट भी टफ है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सीट्स एंड नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स रेशियो, बट पेपर इजी आता है, वरना पेपर पहले बड़ा टफ आया करता था। 75% सिंह, आइजेन, अरिजीत, शेख, वेरी गुड। चलो ये बताओ, करिए ट्राई। टेस्ट क्रॉस आपको मैंने मोनो हाइब्रिड का ही बताया था, टॉल और डॉर्फ का एग्जाम्पल लेकर। करिए ट्राई। हाँ वेस्ट बंगाल का भी टफ हुआ करता था बेटा। करो बेटा ट्राई करो, बिना इसके क्या जेनेटिक्स। चलिए अब मैंने आपसे कहा था कि टेस्ट क्रॉस में अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम हेटेरोजाइगस मानते हैं, यानी कैपिटल T को स्मॉल t से क्रॉस करते हैं। तो ये दो बनते थे कैपिटल T स्मॉल t, और ये दो बनते थे स्मॉल t, यानी दो टॉल बनते थे, दो डॉर्फ बनते थे, 1:1 का रेशियो आता था। यानी दोनों पेरेंट के ट्रेट्स प्योर लाइन की तरह आएंगे। नहीं बेटा, प्योर लाइन नहीं आएंगे, ये हेटेरोजाइगस आएगा। ये तो प्योर लाइन आएगा, प्योर, दिस इज प्योर, पर ये प्योर नहीं है बेटा, ये प्योर नहीं है। केवल डोमिनेंट आएगा, नहीं, 1:1 का रेशियो आएगा। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, यस दिस इज हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। आधे यानी 50% ये हैं, और ये रेसेसिव होमोजाइगस ही होता है, ये 50% है, ये करेक्ट है। रेसेसिव ट्रेट 50% है और डोमिनेंट भी 50% है, पर वो डोमिनेंट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, ना कि होमोजाइगस। जो क्वेश्चन नहीं आए बेटा उसको प्लीज आप नोट्स में ऐड करना है। 55% देवेश, एजान
अरिजीत, वेरी गुड। करो बेटा ट्राई, ये क्वेश्चन आपके नोट्स में जाएगा। करो ट्राई, खुद से ट्राई करो, करिए ट्राई। करो बेटा ट्राई करो, ध्यान से करना, कोशिश करो। नहीं आएगा मैं बताऊंगी, मैं तो सिखाऊंगी ही क्लास में। हाँ जी, देख, ये कह रहे हैं हेट्रोजाइगस येलो एंड ब्राउन, मतलब कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, इनकी सेल्फिंग करिए। बेटा ये बेसिकली F1 होता है, F1 की सेल्फिंग करिए एक तरह से, ये हमें पता है F1 होता है, तो ये बेसिकली F1 की सेल्फिंग करी है। ये कह रहे हैं टोटल 800 सीड्स मिली जब सेल्फिंग करी है। अब बड़ा ध्यान से सुनो, हमें पता है जब इसकी सेल्फिंग करेंगे बेटा 4 टाइप के गैमीट्स यहां बनेंगे, 4 टाइप के गैमीट्स यहां बनेंगे। अब फिनोटिपिक रेशियो हमें पता है 9:3:3:1 का आएगा जब इनकी सेल्फिंग करेंगे F2 में। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, इसके अंदर दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट आएंगे 9 आउट ऑफ 16 के अंदर, येलो एंड राउंड। यहां दोनों ट्रेड्स रेसेसिव आएंगे, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन एंड रिंकल्ड। और यहां पर बेटा एक डोमिनेंट आएगा और दूसरा वाला रेसेसिव आएगा, और ऐसे ही यहां पर भी एक डोमिनेंट आएगा और दूसरा वाला रेसेसिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे पहला वाला ट्रेड डोमिनेंट है और दूसरा वाला रेसेसिव है, तो यहां पे दूसरा वाला डोमिनेंट और पहला वाला रेसेसिव आएगा। ये कह रहे हैं कितनी सीड्स बनेंगी जहां पर पहला डोमिनेंट और दूसरा रेसेसिव हो, पहला डोमिनेंट, पहला ट्रेड डोमिनेंट हो और सेकंड वाला ट्रेड रेसेसिव हो, यानी ये इसकी बात कर रहे हैं। बेटा ऐसा होगा 3 आउट ऑफ 16 के अंदर, ऐसा होगा 3 आउट ऑफ 16 के अंदर, 16 में से 3 के अंदर। लेकिन 800 सीड्स दी हुई हैं तो इसे मल्टीप्लाई 800 से करेंगे। सो 8 1 जा 8 2 जा 2 1 जा 2 50 जा 150 ऐसी सीड्स मिलेंगी, 150। यानी इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम बात करें बेटा तो 150 ऐसी सीड्स मिलेंगी आउट ऑफ 800, 150 ऐसी सीड्स मिलेंगी, 150 ऐसी सीड्स मिलेंगी आउट ऑफ 800, और ऐसी सीड्स कितनी मिलेंगी बेटा 1/16 इंटू 800, यानी कितना हो गया 50 सीड ऐसी मिलेंगी, 50 आउट ऑफ 800 ऐसी मिलेंगी। और ये कितनी मिलेंगी बेटा, ये 9 मिली है 16 में से, तो 800 में से कितनी हो जाएंगी, ये हो गया अपना 50, यानी 450 आउट ऑफ 800 ऐसी मिलेंगी। आप टोटल करोगे तो 150 150 कितना हो गया 300, ये हो गया 350, 350 और 450 टोटल हो गई 800। यानी बेटा 800 में से 150 ऐसी, 150 ऐसी, 450 ऐसी और 50 ऐसी। मजे आ गए बेटा? कहां लिखा है जीनोटाइप, कैरेक्टर, ट्रेट, फिनोटाइप लिखा है, पहला डोमिनेंट सेकंड रेसेसिव। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कलर पहले ले रहे हो और शेप बाद में ले रहे हो तो कलर डोमिनेंट शेप रेसेसिव। आप कह सकते हो कि नहीं मैम मैं तो शेप पहले लूंगा और कलर बाद में लूंगा। हाँ बेटा तो भी ठीक है, इनमें से ही कोई एक की बात हो रही है। 3 आउट ऑफ 16 ही इस तरीके की होंगी। जल्दी से अपने नोट्स में एक बार ऐड करिए प्लीज।
नोट्स में ऐड करिए। तो 46% का सही है अरिजीत, पूजन, आयजान, मारुति, रीत, वेरी गुड। कितने स्टूडेंट्स को, क्या ये सबको समझ आ गया बेटा? इस एक क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन करा दिए, कोई भी पार्ट आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये भी आपके नोट्स में जाएगा। बेटा जीनोटिपिकली वर्ड ही नहीं लिखा, उन्होंने केवल हेट्रोजाइगस येलो एंड राउंड लिखकर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर की सेल्फिंग हो रही है, ये आपको बता दिया, यानी F1 की सेल्फिंग हो रही है। करिए ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको भी आपको चारों पार्ट्स में करके दिखाऊंगी मैं। ध्यान से देखो दिया क्या है और ध्यान से देखो बेटा पूछा क्या है। करिए ट्राई। हाँ जी देखो, अब यहां पर हमें टॉल एंड वॉयलेट हेट्रोजाइगस दी है, मतलब मैं इसे ऐसा मान लेती हूं, यानी यहां पर पेड़ की हाइट और फ्लावर का कलर, ये 2 कैरेक्टर्स इन्होंने चूज कर लिए हैं। इसकी भी सेल्फिंग करी है, यानी ऐसा करा है, यानी ये बेटा अगेन वही F1 की सेल्फिंग है। अब ये कह रहे हैं टोटल 512 सीड्स मिली हैं। हमसे क्या पूछा है इन्होंने? टोटल नंबर ऑफ सीड्स बोथ हेट्रोजाइगस ट्रेट्स। बेटा यहां डोमिनेंट रेसेसिव नहीं लिखा, 1 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, अदर डोमिनेंट नेक्स्ट रेसेसिव, बोथ डोमिनेंट, वो नहीं लिखा। इन्होंने पूछा है दोनों के लिए हेट्रोजाइगस ट्रेट्स हो, यानी ये कितने मिलेंगे F2 में, ये कितने मिलेंगे? ये बेटा प्योर हेट्रोजाइगस की बात कर रहे हैं, जो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है, यानी प्योर हेट्रोजाइगोट। वो याद है वो जो डायगनली 4 थे, 4 आउट ऑफ 16, 16 में से 4 थे, याद है आपको? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जीनोटाइप की बात हो रही है, समझना पड़ेगा आपको। 16 में से 4 थे, तो 512 में से कितने हो जाएंगे? 4 4, और ये हो जाएगा 4 1 जा 4 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 3 4 8 जा 128, 128 सीड्स ऐसी मिलेंगी। अब कहानी में देखो, अगर मान लो वो पूछे कि बताओ टॉल एंड वॉयलेट कितनी मिलेंगी, चलिए बेटा आंसर करिए, टॉल एंड वॉयलेट बताइए, करो ट्राई। फिर टॉल एंड वाइट फ्लावर, फिर डॉर्फ एंड वॉयलेट कितनी मिलेंगी? करो करो, एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस करवा रही हूं। एंड डॉर्फ एंड वाइट कितनी मिलेंगी? चलो बताओ बेटा, मुझे सबके आंसर्स चाहिए। ये फिनोटिपिक है, ये फिनोटिपिक है, फिनोटाइप। ये 9:3:3:1 वाली बात है। 9 आउट ऑफ 16 तो मल्टीप्लाई बाय 512, 3 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 512, 3 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 512, एंड दिस विल बी 1 आउट ऑफ 16 मल्टीप्लाई बाय 512, जो भी आंसर्स आ जाएंगे, जो भी आंसर्स आ जाएंगे। समझ आया बेटा?
क्या सबने ऐसे ही सॉल्व करा है? जितने लोगों ने इस तरह से सॉल्व करा है, आंसर कुछ भी आया हो भले ही, प्लीज मुझे एक बार यस या थम्स अप दो। 60%, बहुत बढ़िया, देखो परसेंटेज बढ़ गया। अरिजीत, पूजन, आयजान, दक्ष, कंचन, रविंद्र, वेरी गुड बेटा, टाइम दे रही हूं, लिख लो, नोट कर लो। हाँ, जो भी आंसर्स आएंगे, जो भी आंसर्स आएंगे बेटा। नोट कर लो, मैं टाइम दे रही हूं, नोट कर लो। क्वेश्चंस बहुत जरूरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट टेक प्लेस। अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पर हैं तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। अगर सेम क्रोमोसोम पर दूर दूर हैं तो भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। बट अगर सेम क्रोमोसोम पर एकदम पास पास हैं तो नहीं होगा। होमोलोगस क्रोमोसोम से मतलब नहीं है बेटा, वो तो होमोलोगस पर ही होंगे। पर अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग है, क्रोमोसोम 1, क्रोमोसोम 7, वो अलग कहानी है, वो अलग कहानी है बेटा। ठीक है, अगर लिंक्ड है, कंप्लीटली लिंक्ड है, ऑलमोस्ट 70%, राजशाही, वेरी गुड। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, करिए ट्राई, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर थ्योरी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिर थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे। आराम से पढ़ेंगे यार, धीरे 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 धीरे, जेनेटिक्स एकदम आराम आराम से पढ़ेंगे अपन। क्लियरली दे रहे हैं कि रेड इज डोमिनेंट ओवर येलो एंड टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर शॉर्टनेस। ऐसा पेड़ है, ऐसा, और उसको इससे क्रॉस करा रहे हैं। आओ बेटा पहले गैमीड्स बनाते हैं, गैमीड्स। यहां पर n इज इक्वल टू 1 है, एक हेट्रोजाइगस पेयर है, 2 टू द पावर 1, यानी दो तरीके के गैमीड्स बनेंगे। कैपिटल आर के साथ कैपिटल टी जाएगा या कैपिटल आर के साथ स्मॉल टी जाएगा, दो तरीके के गैमीड्स बनेंगे। कैपिटल आर तो सब में होगा, दोनों पे ही कैपिटल आर है, पर कैपिटल टी एक 50%, स्मॉल टी 50%। यहां पर बेटा एक भी हेट्रोजाइगस पेयर नहीं है, यहां n इज इक्वल टू 0 है, 2 टू द पावर 0, यानी सारे गैमीट्स एक से बनेंगे, सारे गैमीट्स एक से बनेंगे, सारे गैमीट्स ऐसे बनेंगे। अब जब क्रॉस होगा तो या तो ये सिचुएशन आएगी या तो ये सिचुएशन आएगी। इस केस में क्योंकि रेड डोमिनेंट है तो रेड, और टॉलनेस डोमिनेंट है तो टॉल, यानी लाल फूल वाला ऊंचा पेड़ बनेगा। और यहां पर भी रेड बनेगा लेकिन बौना पेड़ बनेगा, क्योंकि स्मॉल टी है तो ये डॉर्फनेस देगा। चलो अब देखते हैं, 25% विल बी टॉल विथ रेड फ्रूट। नहीं, टॉल एंड रेड फ्रूट वाले बेटा 50% है, आधे, 1:1, 1:1, 50% ऐसे, 50% ऐसे। टॉल एंड रेड वाले 50% है, नहीं नहीं, 50% ऐसे, 50% ऐसे। आओ चलो देखें। केवल 28% ने। अच्छा, आप लोग क्या करते हो ना, आप लोग ऑल लगा देते हो। बेटा ये ऑल कब होता, ये ऑल तब होता जब पेरेंट्स होमोजाइगस ऐसे होते, उनका क्रॉस कराते, तो बेटा ये होता F1 और ये पेरेंट्स होते। पर इन्होंने साफ साफ दिया है बेटा कि इसका क्रॉस करवाया है इसके साथ। कैपिटल आर कैपिटल टी नहीं, कैपिटल टी स्मॉल टी एक पेड़ है उसका क्रॉस कराया है। तो बेटा आप ऐसा मत सोचिए प्लीज कि हमेशा वो पेरेंट और F1 आएगा, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स में जाएगा, मैं टाइम दे रही हूं, लिख लो जिसको लिखना हो।
लिख लीजिए जिसको लिखना हो गया? लिख लिया बेटा सबने? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। पोल का टाइम बढ़ा दूं, 45 सेकेंड्स कर देती हूं। लो, ये भी आपके नोट्स में जाएगा। अच्छा, इसमें पोल तो है ही नहीं, इसमें ऑप्शंस ही नहीं है ना, इसमें ऑप्शंस नहीं है। रुको मैं ऑप्शंस दे देती हूं, मैं आपको ऑप्शंस दे देती हूं। चलो, फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट पार्ट के ऑप्शन है 240, 480, 860 और 1680। करो ट्राई। फर्स्ट पार्ट, केवल फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना, अभी करिए ट्राई। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो। मैं तब तक सेकंड के भी ऑप्शंस लिख रही हूं, बट सेकंड अभी ट्राई मत करना। 160, 480, लेट्स से 1140। चलो, और थर्ड के भी मैं ऑप्शंस लिख रही हूं। अभी सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना बेटा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना। तब तक पोल कैसे एंड हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट के तो लिख दिए मैंने। ये कह रहे हैं 2560 सीड्स है, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हुआ है राउंड येलो एंड ग्रीन रिंकल्ड के बीच में। अब ये डाई हाइब्रिड है, यानी पेरेंट्स कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर होंगे, यानी F1 में सारे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ होगा, फिर उनकी सेल्फिंग हुई होगी। अगर कुछ भी नहीं दिया तो आप मेंडल जी के क्रॉस की तरह मान के इसे F2 ही मानोगे, मेंडल जी के क्रॉस की तरह, जहां पर 9:3:3:1 का रेशियो होता है। बेटा रिंकल्ड एंड येलो, येलो डोमिनेंट होता है हमें पता है, रिंकल्ड रेसेसिव होता है, यानी ये जो फर्स्ट पार्ट है ये 3 आउट ऑफ 16 है। 16 में से 3 तो 2560 में से कितने होंगे? आओ चलो सॉल्व करें। 16 में से 3 तो 2560। $480, ये आ गया 480। इसका आंसर होगा बेटा बी फॉर बॉम्बे। 35% ने सही किया है, प्रीतम, राज, प्रशांत, यामिनी। क्या सब कुछ समझ में आ गया बेटा? चलो सेकंड क्वेश्चन मैं दे रही हूं आपको, 45 सेकेंड्स का मैंने पोल लगा दिया है, करिए ट्राई। यहां आपको अकल लगानी पड़ेगी, यहां आपको अकल लगानी पड़ेगी कि यहां हां हमसे क्या पूछा है। करो ट्राई, करो ट्राई, करो ट्राई करो। मैं इसके भी ऑप्शंस दे देती हूं आपको बेटा, तब तक अगर किसी का हो जाए तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसका एक और पार्ट भी बना दूंगी। ये, और मैं इसके भी ऑप्शंस लिख देती हूं, मैं इसके भी ऑप्शंस लिख देती हूं। करिए स्टूडेंट्स ट्राई। राउंड एंड येलो मतलब दोनों डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट, ये होता है 9 आउट ऑफ 16 इंटू 2560। कितने स्टूडेंट्स ने इसे सॉल्व करा है बताइए? ये आ जाएगा 1440 ऐसी। आओ चलो देखते हैं, डी फॉर दिल्ली। 64% राजशाही, पीहू, शुभम, रेवा, वेरी गुड। चलो एक और थर्ड पार्ट सॉल्व करो बेटा, थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉल्व करिए, ये वाला थर्ड पार्ट। अब बन रहे हैं बेटा सबसे क्वेश्चंस, अब बन रहे हैं। नोट्स में ऐड करना ये। बेटा रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये है राउंड एंड येलो, ये है राउंड एंड ग्रीन, ये है रिंकल्ड एंड सॉरी राउंड एंड ग्रीन, तो रिंकल्ड एंड येलो।
यानी दोनों ही रेसेसिव है, ग्रीन कलर भी और रिंकल शेप भी, तो 1/16 हो जाएगा, 1/16। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 160, इसका आंसर हो जाएगा 160। आओ देखें जरा, 160, 72%, बहुत बढ़िया, वेल डन एवरीबडी। राजशाही, सहराज, प्रीतम, आदर्श, नरेंद्र, वेरी गुड। लो जी, आपके लिए लास्ट पार्ट। एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको, कैसे भी पूछ सकते हैं, करो ट्राई। नेक्स्ट एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाना चाहिए, एक्चुअली बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। ये राउंड एंड ग्रीन है, राउंड एंड ग्रीन, ये इसकी तरह है बेटा, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, यानी ये भी 3/16 है, यानी जो पहला आंसर आया था वही ये भी आ जाना चाहिए, ये पहले की तरह ही है बेटा, 480। 80% पर हम पहुंच गए, क्या बात है, क्या बात है, कॉन्फिडेंस आ गया या नहीं आ गया? सहराज, राजशाही, प्रीतम, सचिन, वेरी गुड। बेटा आप टोटल निकालोगे ना, इसका टोटल करोगे ना तो 2560 सीट्स ही आएंगी, टोटल अगर करोगे तो उनमें से 480 ऐसी है, 480 ऐसी है, 160 ऐसी है, 1440 ऐसी है। बड़ा ध्यान रखना, फिनोटिपिकली पूछा है डोमिनेंट रेसेसिव ट्रेट करके या जीनोटिपिकली पूछा है। अगर ये पूछे कि इनमें से डोमिनेंट पेरेंट की तरह कितनी है, चलो मैं एक और पार्ट बना देती हूं, डोमिनेंट पेरेंट की तरह कितनी है, डोमिनेंट पेरेंट की तरह कितनी है। मैं आपके ऑप्शंस, चलो छोड़ो इसको, ऑप्शंस नहीं देते, छोड़ो, ऑप्शंस नहीं दे रही मैं, ऑप्शंस नहीं दे रही, ट्राई करो, नोट्स में तो ऐड कर ही रहे हैं। डोमिनेंट पेरेंट की तरह बेटा, डोमिनेंट पेरेंट की तरह, डोमिनेंट पेरेंट की तरह। अब पेरेंट मतलब पेरेंट, डोमिनेंट पेरेंट बेटा ऐसा होता है, ऐसा, जीनोटिपिकली पेरेंट तो ऐसे ही होता है ना, F1 कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r होता है, पर पेरेंट तो यही होता है। और ऐसा तो एक ही बनता है बेटा, हमें पता है, ऐसा तो एक बनता है 16 में से, वो जो पहला वाला होता है बॉक्स, पहला बॉक्स जो होता है, यानी ये हो जाएगा 160 ऐसी बनेगी। रेसेसिव पेरेंट की तरह भी 160 बनेंगी, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। आया समझ? यस बेटा, 1/16, वो 1 प्योर हेट्रोजाइगस पूछ लेंगे तो 4/16 मल्टीप्लाई बाय 2560 हो जाएगा। मैंने 2-4 क्वेश्चंस के अंदर सारे तरीके के क्वेश्चंस बता दिए जो डाई हाइब्रिड से बन सकते हैं। जीनोटिपिकली, फिनोटिपिकली क्या मतलब है, अच्छे से समझ में आ गया बेटा? ध्यान से पढ़ना है, 10-20 सेकेंड एक्स्ट्रा देना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आइए प्लीज एक नई चीज पढ़ते हैं। एक सेकेंड, हेडिंग डालिए मेरे साथ, हेडिंग डालो बेटा। बैक क्रॉस, बैक क्रॉस। और मुझे ध्यान से सुनो, हमने टेस्ट क्रॉस सीखा था, टेस्ट क्रॉस है ना। बैक क्रॉस का मतलब होता है अगर आप पेरेंट से किसी भी जनरेशन का क्रॉस करवाओ, इसका मतलब समझो, चाहे F1 हो या F2 हो, अगर आपने उसको किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस करवाया, अब वो कोई भी पेरेंट हो सकता है बेटा, डोमिनेंट हो चाहे रेसेसिव हो, तो उसे बैक क्रॉस कहते हैं। बैक 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 मतलब आप पेरेंट की जनरेशन में पीछे चले गए। लेकिन अगर आपने पर्टिकुलरली रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया, पर्टिकुलरली, तो उसे हमने टेस्ट क्रॉस कहा था, जो मेंडल जी ने दिया था। पर्टिकुलरली, चाहे F1 हो या F2 हो, अगर उसे आपने रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो वो कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। पर्टिकुलरली,
ये किसी भी पेरेंट से करवाओगे तो बैक, पर्टिकुलरली रेसेसिव पेरेंट से कराओगे तो टेस्ट क्रॉस। और ये हमने क्यों करवाया था? टू नो अननोन जीनोटाइप, लिख लो एक बार, ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप। अगर फिनोटाइप डोमिनेंट है तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये पता करने के लिए हमने टेस्ट क्रॉस देखा था। एंड दिस वाज गिवन बाय मेंडल, गिवन बाय मेंडल। यहां तक लिख लो सब। अब अगर आपने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस किया, बैक क्रॉस तो है क्योंकि किसी पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हो, बट अगर वो पेरेंट डोमिनेंट वाला है, चाहे F1 चाहे F2, अगर आपने उसे डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया तो बैक क्रॉस तो है पर उसे आउट क्रॉस कहते हैं, आउट क्रॉस। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो मेरी बात, ये एनसीईआरटी में दिया है, बाकी कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया। मैं फिर कहती हूं, बैक मतलब पीछे, अगर पेरेंट से क्रॉस करवाओगे तो बैक क्रॉस, पर्टिकुलरली अगर रेसेसिव पेरेंट से कराओगे तो टेस्ट क्रॉस, और डोमिनेंट पेरेंट से कराओगे तो आउट क्रॉस। यानी बैक क्रॉस 2 टाइप्स का हो गया, बैक क्रॉस 2 टाइप्स का हो गया। क्या मैं ये कह सकती हूं कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस? यस या नो बताइए। एवरी टेस्ट क्रॉस इज अ बैक क्रॉस, बोल सकती हूं कि नहीं बोल सकती, या नॉट लगाऊं? बिल्कुल, क्योंकि आप एक पेरेंट से क्रॉस करवा रहे हो, भले ही वो रेसेसिव पेरेंट है पर्टिकुलरली, तो वो बैक क्रॉस है। एवरी आउट क्रॉस इज ऑल्सो अ बैक क्रॉस। पर क्या मैं ये बोल सकती हूं कि एवरी बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस? बोलो, क्या मैं ये बोल सकती हूं एवरी बैक क्रॉस इज अ टेस्ट क्रॉस? क्या मैं ये बोल सकती हूं? नहीं बोल सकती, क्योंकि बेटा बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस भी हो सकता है और बैक क्रॉस आउट क्रॉस भी हो सकता है। अगर रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराया, जो आपको सिखाया था डोमिनेंट फिनोटाइप का अननोन जीनोटाइप जानने के लिए, जो हमारी एनसीईआरटी में है, जो मेंडल जी ने किया था, तो उसे टेस्ट क्रॉस कहते हैं। डोमिनेंट पेरेंट से कराओगे तो उसे आउट क्रॉस कहते हैं। अब सवाल उठता है, आउट क्रॉस क्यों कराते हैं? बेटा पहले आउट क्रॉस बहुत डिटेल में पढ़ते थे, क्योंकि आउट क्रॉस स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नाम का चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर नंबर 9, वहां पर आउट क्रॉस डिटेल में था, पर मैं थोड़ा सा बताऊंगी। पर पहले अपन टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। प्लीज एक न्यू पेज ले लीजिए, टेस्ट क्रॉस। आप कहोगे मैम ये तो पढ़ा चुके हो आप। हाँ, चलो एक बार फिर भी पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ नया भी पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये मैंने आपको पढ़ाया था बेटा। एक बार क्विकली देख लेते हैं मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, क्विकली। चलो, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में अगर हेट्रोजाइगस है, मैंने आपसे कहा था कुछ भी नहीं दिया तो हेट्रोजाइगस मानते हैं। अगर हेट्रोजाइगस है, उसे रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया था। अब मैं डायरेक्ट क्रॉस कर रही हूं बेटा। ये 2 बने थे कैपिटल टी स्मॉल टी, और 2 बने थे स्मॉल टी, यानी ये 2 टॉल हैं, ये 2 डॉर्फ है, यानी फिनोटिपिक रेशियो 2:2 या 1:1 का है, और जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1 का है, यानी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी हैं, 2 स्मॉल टी हैं। यानी जितने डोमिनेंट बनेंगे उतने रेसेसिव बनेंगे, और इस तरीके से जीनोटिपिक रेशियो आएगा। याद है सबको? कुछ भी नहीं होता तो मैंने आपसे कहा भी था बेटा, कुछ भी नहीं होता तो हम हेट्रोजाइगस मानते हैं। होमोजाइगस में 4:4 का रेशियो आया था। अब मैं आपको बता रही हूं डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस, उसमें रेशियो क्या आएगा? डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहां पर हमने F1 को सपोज करो रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस किया है, सपोज
तो यहां पर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मैंने आपसे कहा था हम हेट्रोजाइगस मान लेते हैं, इसे मैं स्मॉल वाई स्मॉल आर से क्रॉस कराऊंगी, है ना। ये है अपना रेसेसिव पेरेंट। डाई हाइब्रिड के अंदर ये होता है रेसेसिव पेरेंट। अब आपको पता है बेटा, सबसे पहले वही गैमीट्स बनेंगे। यहां पे 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहां एक ही तरह का गैमीट बनेगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। आओ चलो क्रॉस कराते हैं। एक कॉम्बो बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। एक कॉम्बो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। एक कॉम्बो बनेगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और एक कॉम्बो बनेगा स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। नाउ ये वाला होगा फॉर एग्जाम्पल येलो एंड राउंड, ये होगा येलो एंड रिंकल्ड, ये होगा ग्रीन एंड राउंड, और ये होगा ग्रीन एंड रिंकल्ड। मेरे प्यारे नादान परिंदों, बड़ा ध्यान से सुनो। फिनोटिपिक रेशियो देखोगे, एक भी रिपीट नहीं हो रहा, चारों 25% बन रहे हैं। 4 में से एक है, 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 यानी 1:1:1:1 का रेशियो है। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो देखो, ये अलग जीनोटाइप, ये अलग जीनोटाइप, ये अलग जीनोटाइप, ये अलग जीनोटाइप, चारों जीनोटाइप अलग हैं, चारों फिनोटाइप अलग हैं, चारों जीनोटाइप अलग हैं। यानी मेरे प्यारे नादान परिंदों, जैसा कि नॉर्मल जब F1 की सेल्फिंग कराते हैं तो मोनोहाइब्रिड में F2 में 3:1 और 1:2:1 का फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो आता है, पर डाई हाइब्रिड में 3:1 का स्क्वायर, 1:2:1 का स्क्वायर आता है। ठीक ऐसे ही जब टेस्ट क्रॉस कराते हो तो मोनोहाइब्रिड में 1:1 का रेशियो आता है, दोनों जीनोटिपिक फिनोटिपिक, और डाई हाइब्रिड में 1:1 के स्क्वायर का रेशियो आता है। मजे आ गए? स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया बेटा? जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दो मुझे। समझ आ गया? ये रेशियोज बेटा ध्यान रखना, 1:1 मोनोहाइब्रिड के लिए है, 1:1 का स्क्वायर यानी 1:1:1:1 डाई हाइब्रिड के लिए। टेस्ट क्रॉस है ये, टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस है बेटा, टेस्ट क्रॉस। लिख लिया सबने? चलो आओ आउट क्रॉस की बात करते हैं। आउट क्रॉस अपने को तो पूरी जेनेटिक समझनी है। आउट क्रॉस, आउट क्रॉस के अंदर सपोज मैंने F1 लिया और उसे डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया। क्यों करवाते हैं आउट क्रॉस, आपको बताती हूं क्यों करवाते हैं। पहले हम मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस की बात करते हैं। मोनोहाइब्रिड आउट क्रॉस बेटा, F1 होता है कैपिटल T स्मॉल t, और इसे मैंने डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, डोमिनेंट पेरेंट। अब बेटा मैं डायरेक्ट बना देती हूं क्रॉसेस। ये 2 बनेंगे कैपिटल T, और ये 2 बनेंगे कैपिटल T स्मॉल t। ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, यानी बेटा जीनोटिपिक रेशियो तो 1:1 का आया है, यानी आधे कैपिटल T हैं और आधे कैपिटल T स्मॉल t है। लेकिन बेटा फिनोटिपिक रेशियो जो है इसमें सारे टॉल हैं, 4:0, यानी ऑल टॉल, ऑल टॉल, ऑल टॉल। चलो अब मैं यही चीज आपको डाई हाइब्रिड में करके दिखाती हूं, डाई हाइब्रिड आउट क्रॉस में। अगेन मैंने यहां पर F1 ले लिया और मैंने उसे डोमिनेंट पेरेंट के साथ में क्रॉस करा दिया। ये है डोमिनेंट पेरेंट। नाउ अगेन यहां पर 4 तरीके के गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहां एक ही तरह का गैमीट बनेगा। अब मैं क्रॉस करके दिखाती हूं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, और कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर।
अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखोगे बेटा, ये चारों अलग अलग जीनोटाइप्स हैं, यानी 1:1:1:1 का रेशियो है। लेकिन बेटा अगर आप फिनोटाइप देखेंगे, गौर से देखिए, तो ये भी येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है, ये भी येलो एंड राउंड है, और ये भी येलो एंड राउंड है। क्योंकि एक्चुअली कैपिटल वाई कैपिटल आर तो हर जगह आ ही रहा है, और एक भी कैपिटल वाई या कैपिटल आर आता है तो सारे के सारे, ऑल के ऑल जो हैं वो येलो एंड राउंड है। ऑल 16 में से 16, 16:0 आप कह सकते हो, 16 में से 16 सारे के सारे। क्या यहां तक सबको समझ में आया बेटा? अब मैं बताऊंगी आउटक्रॉस क्यों करते थे। यस यस, 100%, आप कह सकते हो 100% ऑल है यहां पर, 100% ऐसे है। अब बेटा मुझे बहुत ध्यान से सुनो। मान लीजिए कि एक गाय है जो बहुत अच्छा दूध देती है, मिल्क आउटपुट बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब सुनो, मैंने उसे एक बैल के साथ क्रॉस कराया, F1 हाइब्रिड बना। बेटा अगर मेरी फुल कंसंट्रेशन से मेरी बात सुनना, अगर मैंने F1 की सेल्फिंग कराई होती, लिखना मत, अगर मैंने F1 की सेल्फिंग कराई होती तो मुझे 3 टॉल मिलते और 1 डॉर्फ मिलता, यानी मुझे 75% डोमिनेंट मिलते और 25% रेसेसिव ट्रेट वाले मिलते। पर बेटा वो जो मिल्क आउटपुट, हाई मिल्क आउटपुट है, अगर वो डोमिनेंट ट्रेट है और अगर मैं F1 की सेल्फिंग कराती तो मुझे 100 में से 75 गाय मिलती, हाई दूध देने वाली, ज्यादा दूध देने वाली। पर अगर मैं उस F1 का जो बछड़ा है, जब गाय बड़ी होती, अगर मैं उसका क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से करा देती तो मुझे 100% टॉल यानी 100% हाई मिल्क आउटपुट वाली मिलती। यानी बेटा जब भी कहीं पर डोमिनेंट ट्रेट फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है, तो साइंटिस्ट सेल्फिंग नहीं कराते, क्योंकि सेल्फिंग कराने से 25% रेसेसिव भी एक्सप्रेस होता है। वो आउट क्रॉस कराते हैं ताकि 100% डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस हो और वो हमें मिले। यानी जब भी मुझे इंप्रूव करना है किसी ब्रीड को, मैं नहीं चाहती रेसेसिव वाला ट्रेट आए। जनरली डोमिनेंट ट्रेट्स फायदेमंद होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तो वहां पर सेल्फिंग कराने की जगह आउट क्रॉस करा दिया जाता है। यानी आउट क्रॉस का काम क्या है? टू इंप्रूव ब्रीड, यूज्ड टू इंप्रूव ब्रीड्स। बेटा इसी तरह से जब भी पेड़ों में पहले पढ़ाते थे उस चैप्टर के अंदर, तब मैं उनको लॉजिक बताती थी। यहां जेनेटिक्स में हम पढ़ाते थे कि जब भी किसी पेड़ की फर्टिलिटी कम हो रही है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है, तो उसका आउट क्रॉस करा देते हैं और एकदम से डोमिनेंट ट्रेट, अच्छे ट्रेट्स, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आ गए मजे? टू इंप्रूव ब्रीड। हालांकि दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, हालांकि दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी बेटा, पहले इस पे क्वेश्चंस आते थे। बैक क्रॉस को मैं, है तो आउट ऑफ एनसीईआरटी, पर बैक क्रॉस ऑप्शंस में कई बार दे देते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए बैक क्रॉस क्या होता है। तो किसी भी पेरेंट से कराओगे तो बैक क्रॉस, रेसेसिव से कराओगे तो टेस्ट क्रॉस पर्टिकुलरली, और अगर डोमिनेंट पेरेंट से कराओगे तो आउट क्रॉस। ठीक है, इससे ज्यादा डिटेल इसमें नहीं जाएंगे। अब आज का एक छोटा सा टॉपिक और, रेसिप्रोकल क्रॉस। नाउ ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, बट इस पे भी पहले क्वेश्चंस आते थे। ये मेंडल जी ने किया था, टेस्ट क्रॉस भी मेंडल जी ने करके देखा था, और रेसिप्रोकल क्रॉस भी। बेटा कितना काम किया था, 7 साल में 30,000 नियरली क्रॉसेस लगाए थे उन्होंने। ये भी मेंडल जी ने किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो लिख लिया सबने?
अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक पेज छोड़ दो, पूरा एक पेज छोड़ दो बेटा, एक पेज छोड़ दो, नेक्स्ट पेज पे आओ। मेंडल जी ये देखना चाहते थे कि क्या मेल फीमेल जेंडर का फर्क पड़ता है, मेल फीमेल जेंडर का फर्क पड़ता है इनहेरिटेंस में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पिछले पेज पे आ जाओ। मेंडल जी ने क्या किया, देखो पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस लगा लिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बता दिया, टेस्ट क्रॉस भी कर लिया उन्होंने, कैसे अननोन जीनोटाइप ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप पता करेंगे। अब उनके दिमाग में प्रश्न आया, बड़ा ध्यान से सुनो, बड़ा ध्यान से सुनो, कि अभी मैंने जो टॉल वाला पेरेंट था, प्योर लाइन टॉल, उसके पोलन लिए थे, और जो डॉर्फ वाला पेड़ था उसे मैंने फीमेल की तरह चूज किया था, यानी उसके फ्लावर से इमास्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, उस पर पोलन डस्ट करना, री बैगिंग, और उसमें सीड्स बनी थी, उसे फीमेल की तरह चूज किया था। ये उन्होंने पहले ऐसे ही किया था, उन्होंने मेल यानी पोलन यूज किए थे टॉल पेरेंट के, प्लांट के, और फीमेल पार्ट यूज किया था डॉर्फ का। अब हम बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि F1 के अंदर सारे कैपिटल टी स्मॉल टी यानी टॉल बने होंगे, और जब फिर F1 की सेल्फिंग हुई होगी, अब हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, F1 की सेल्फिंग, तो F2 के अंदर 3 टॉल और 1 डॉर्फ बनेगा, है ना, फिनोटिपिक रेशियो। अब मैं दोबारा से बना नहीं रही हूं बेटा, कैपिटल टी 1, 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी स्मॉल टी। उनके दिमाग में ये कीड़ा आया कि अगर मैं जेंडर चेंज कर दूं, मतलब मैं छोटा वाला जो मटर का पौधा है उसके पोलन लूं, और जो इमास्कुलेशन, बैगिंग, डी बैगिंग, पोलन को डस्ट करना, स्टिग्मा यानी जो फीमेल पार्ट है वो टॉल का यूज करूं, तो क्या कोई डिफरेंस आएगा। ये उनके दिमाग में प्रश्न आया कि अगर मैं टॉल वाले को फीमेल बना दूं और इसके पोलन लूं, जो डॉर्फ वाला है उसके पोलन लूं, तो क्या कोई फर्क आएगा। अभी मैंने इसे फीमेल लिया, पहले मैंने इसे मेल लिया था, क्या कोई फर्क आएगा। हम जानते हैं बेटा कि इस केस में भी F1 में सारे ऐसे बनेंगे, और हम जानते हैं बेटा कि जब F1 की सेल्फिंग कराओगे तो F2 में अगेन वही 3:1 मिलेगा, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। अगेन वही बेटा, 1 ऐसा, 2 ऐसे और 1 ऐसा मिलेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार, कैपिटल टी यहां से, स्मॉल टी यहां से आए, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, फिर वही कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या स्मॉल टी हो जाएगा, या स्मॉल टी यहां से आए मेल, मतलब कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है यार, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये बात मेंडल जी ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव की थी, हमारी तरह नहीं कि कागज पे प्रूव कर दी। उन्होंने बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने पहले टॉल पेड़ के पोलन लिए थे, डॉर्फ का स्टिग्मा यूज किया था, बाद में डॉर्फ के पोलन लिए और टॉल का स्टिग्मा यूज करा, और ये सारा काम उन्होंने करा। इसे रेसिप्रोकल बोलते हैं, एक बार ये मेल लिया, दूसरी बार इसे फीमेल की तरह यूज करा इस पेड़ को, यानी रेसिप्रोकल क्रॉस के अंदर जेंडर ऑफ पेरेंट यानी सेक्स ऑफ पेरेंट इज एक्सचेंज्ड। पहले जो मेल है उसे फीमेल की तरह यूज करा, जो फीमेल की तरह यूज करा था उसे मेल की तरह यूज करा। ये मेंडल जी ने बेटा करके देखा था, कागजों पे नहीं, रियल में, टू नो इफेक्ट ऑफ सेक्स और जेंडर ऑन इनहेरिटेंस। उन्हें सब कुछ सेम मिला, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो अभी भी 75% टॉल, 25% डॉर्फ, सब कहानी सेम थी। टू नो द इफेक्ट ऑफ जेंडर, यानी मेंडल जी को सेम रेशियोज मिले थे। मेंडल गॉट सेम रेशियोज
और इसीलिए मेंडल जी ने हमें बता दिया था, कंक्लूडेड नो इफेक्ट ऑफ जेंडर और सेक्स ऑन इनहेरिटेंस। ये मेंडल जी ने बताया था, मेंडल जी के पेपर में ये मिला था, नो इफेक्ट। अब मुझे आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन। मेंडल जी ने तो यही बताया था, बट जब पोस्ट मेंडलिज्म समय आया 1900 के बाद का, मुझे बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, आप सबको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने एक बेसिक पढ़ा है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म, वो साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है उसमें, क्योंकि उसे दूर जाना है तो वो हल्का करने के लिए। और आपको याद है जब oogenesis होता है, मैंने आज ही पढ़ाई है ये चीज यकीन 3.0 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, कि वहां पर अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है ताकि ओवम के पास बहुत सारा साइटोप्लाज्म रहे और टाइनी पोलर बॉडीज बनती है। यानी जब स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करता है तो जेनेटिक मटेरियल दोनों का इक्वल आता है जाइगोट के अंदर, पर साइटोप्लाज्म ओवम का आता है, फीमेल पार्टनर का आता है। बेटा हमें पता है कि ओवम, स्पर्म, ये सेल है, सेल, और सेल के अंदर ऑर्गेनेल होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पेड़ों की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स। और बेटा आप जानते हो कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी बैक्टीरिया की तरह सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। डीएनए मतलब कुछ जीन्स होते हैं जो एमआरएनए और प्रोटीन बना सकते हैं। अगर मान लो लीफ का कलर का जीन न्यूक्लियस में नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, या पेड़ों में माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड के अंदर है। बेटा जब जाइगोट बनेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट वो तो साइटोप्लाज्म के अंदर है ना, तो वो कहां से आएंगे? वो तो फीमेल गैमीट से आएंगे। यानी अब अगर आपने पेरेंट चेंज किया, इसको ऐसा समझो, मान लो कि जो मेल पेरेंट है उसके अंदर येलो कलर की लीफ बनाने वाला जीन है किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज में, और जो फीमेल वाला पेड़ है उसके अंदर ग्रीन कलर की लीफ बनाने वाला जीन है उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बेटा जब जाइगोट बनेगा न्यूक्लियस मटेरियल तो दोनों का आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर माइटोकॉन्ड्रिया केवल फीमेल के आएंगे। यानी जाइगोट के अंदर इस केस में ग्रीन कलर की लीव्स बनेंगी अगली जनरेशन में। पर अगर मैं इस पेड़ को फीमेल मानूं और इसे मेल मानूं, तो अब इसका साइटोप्लाज्म पहुंचेगा जाइगोट में, यानी येलो कलर की लीफ बनेगी। यानी अगर कोई कैरेक्टर का जीन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, प्लास्टिड के अंदर है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर के ऑर्गेनेल में है, तो वो केवल फीमेल पार्टनर का ही पहुंचता है अगली जनरेशन में। तो अब अगर आपने पेड़ बदला, मेल का फीमेल, फीमेल का मेल, तो कहानी बदल जाएगी। ये मेंडल जी ने नहीं बताया था, ये पोस्ट मेंडलिज्म है। तो इसका एक्सेप्शन है बेटा, अगर कोई कैरेक्टर का जीन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू इनहेरिट होता है या प्लास्टिड के थ्रू होता है, प्लास्टिडियल इनहेरिटेंस या माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स भी पढ़ाते थे बेटा, पर अब ये सब इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। यानी इसे कहते हैं, ये साइटोप्लाज्म के अंदर है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ये सिर्फ मदर का जाता है, फीमेल पार्टनर का जाता है जाइगोट के अंदर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? प्लीज मुझे यस या थम्स अप दे दीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया भी बेटा, जो स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो रहते हैं पहले स्पर्म में, क्योंकि वो एटीपी बनाएंगे, फ्लैजिला टेल को एनर्जी देंगे, तभी मूवमेंट होगा। पर जब स्पर्म, पूरा होल स्पर्म, मैं पढ़ाती हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जब होल स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में,
मियोसिस 2 कंप्लीट होता है, ओवम बनता है। उसके बाद बेटा स्पर्म का केवल सेंट्रियोल और जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है जाइगोट में। स्पर्म का साइटोप्लाज्म मर जाता है, खत्म हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाते हैं, टेल खत्म हो जाती है, एक्रोसोम पहले ही फट जाता है। इसका एक अपवाद और है, ये सब मेंडल जी ने नहीं बताए हैं, ये सब पोस्ट मेंडलिज्म है। बेटा बड़ा ध्यान से सुनो, मान लो कि अगर कोई कैरेक्टर का जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है, सेक्स क्रोमोसोम पर, यानी एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम। जैसे मान लो बेटा कि एक बीमारी होती है, मैं आगे पढ़ाऊंगी, जिसमें यहां पर बहुत सारे बाल आ जाते हैं। कई मेल्स में आपने देखा होगा, हाइपर ट्राइकोसिस बोलते हैं, बहुत सारे हेयर, बालों का गुच्छा। ये करने का ऐसा प्रोटीन जिससे ये हो, वो जीन वाई क्रोमोसोम पर होता है। यानी उस खानदान की लड़की के अंदर ये बीमारी कभी नहीं हो सकती, किसी फीमेल में ये बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि फीमेल के पास वाई क्रोमोसोम ही नहीं होता। ये दादाजी से पापा, पापा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, क्योंकि वाई क्रोमोसोम ट्रांसफर हो रहा है। इसी तरह मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी, अगर एक्स क्रोमोसोम पर कोई डिजीज है, मेल में 1X क्रोमोसोम है, फीमेल में 2X क्रोमोसोम है, तो उसका एक्सप्रेशन भी चेंज होता है, जो मैं आगे जाकर इसी चैप्टर में डिटेल में लूंगी। यानी बेटा इसे बोलते हैं सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर। अगर किसी कैरेक्टर का जीन सेक्स क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम पर है, तो बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा कि आप किसे मेल और किसे फीमेल मान रहे हैं, बिल्कुल फर्क पड़ जाएगा। स्पेशली एक्स क्रोमोसोम की अगर हम बात करें, बिल्कुल फर्क पड़ जाता है। इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस इतना पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल क्रॉस मेंडल जी ने क्यों लगाया था, जेंडर का इफेक्ट देखने के लिए ऑन इनहेरिटेंस। मेंडल जी को सेम रेशियोज मिले थे, क्योंकि बाय चांस की बात है कि मेंडल जी ने जो कैरेक्टर चूज करे थे, उन 7 के 7 कैरेक्टर के जीन्स न्यूक्लियस के अंदर थे, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और सेक्स क्रोमोसोम एज सच कोई होता नहीं है पी प्लांट के अंदर, एनिमल्स पे उन्होंने काम किया नहीं था। ठीक है, चलिए आइए तो बस एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, ये रहा, करिए ट्राई। हाँ बेटा, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया हम सब पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होता है 1:1:1:1:1। इससे क्या प्रूफ होता है, क्या प्रूफ होता है कि F1 का जब आप टेस्ट क्रॉस करोगे तो F2 में 4 अलग अलग जीनोटिपिकली भी और फिनोटिपिकली भी 4 अलग अलग तरह के प्रोजेनीज मिलेंगे। 45% हिमांशु, देवेश, कविराज, अरिजीत, वेरी गुड। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज हमने बैक क्रॉस, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड सबके अंदर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड रेसिप्रोकल क्रॉस पढ़ा। इतना आपको आना चाहिए जितना मैं क्लास में करवा रही हूं। अब आपको कल संडे को क्या करना है, ऑफ कोर्स बेटा आपको ये लेक्चर तो लर्न करना ही है, बीपीपी भी सॉल्व करनी है। बेटा एनसीईआरटी के अंदर कुछ बहुत ज्यादा रीड करने का नहीं है। एनसीईआरटी में बेसिकली आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है उसे जरूर रीड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपना कल नहीं हुआ था। जहां डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, वहीं पर ये आपको मिल जाएगा। बेटा संडे कोई भी वेस्ट नहीं करेगा, संडे को आपको रिवीजन करना है। आपको एक चैप्टर क्लास 11th का लेना है, 1 चैप्टर, और 1 चैप्टर आपको क्लास 12th का लेना है। अब आप अपने हिसाब से चैप्टर को चूज कर लेना, जो चैप्टर थोड़ा वीक है आपका वो ले लेना।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मॉलिक्यूलर बेसिस में से समरी लेक्चर के थ्रू रिवाइज करना है। और 11th क्लास में प्लांट फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, जो भी एक आपको वीक लगता है, जो भी वीकेस्ट लगता है, वीकेस्ट, उसे रिवाइज करना है। बेटा 1-1.5 घंटा लगेगा पर रिवाइज करना है, और उसमें जो टॉपिक नहीं आएगा उसे दोबारा पक्का भी करना है। रिवीजन का तभी मतलब होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। जरूर 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 मुझे बताइएगा कि आज की क्लास कैसी लगी, आज क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हुए या नहीं हुए, मजे आए जेनेटिक्स में। और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बेटा, उन्हें नोट्स में ऐड करने को, उसे जरूर नोट्स में ऐड कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो भी डाउट्स हो वो भी आप मुझे भेज देना ऐप पर, मैं सब सॉल्व कर दूंगी, और मुझे आपके फीडबैक जरूर देना। चलिए आइए लीडर बोर्ड देख लेते हैं। तो साक्षी और मारुति दोनों के ही 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चंस करेक्ट हैं। रिचिता, आराध्या, एजान, औरजीत, रीत, रविंद्र, कृतिका, वैदिक, एवरीबडी वेरी गुड। चैट्स में भी जिन्होंने आंसरिंग करी, बहुत बहुत बढ़िया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टाइम मत वेस्ट करना, प्लान्ड वे में पढ़ना, नाम जप करते रहना। टेलीग्राम चैनल अगर नहीं ज्वाइन किया तो आप कर लेना, ताकि हम रेगुलर टच में भी रह सकें। बट टाइम मत वेस्ट करना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। चाहे ठंड हो लगे, चाहे वो डिस्ट्रैक्शन की बात हो, कोई भी बात हो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और अब हम 1 साल बाद मिलेंगे। काफी पुराना जोक है ये, इट्स अ पीजे नाउ, बट अब हम 1 साल बाद मिलेंगे, यानी अब हम 2025 में मिलेंगे। बाय एवरीबडी। न्यू ईयर के दिन प्लीज 31st को टाइम बर्बाद मत करना। आपके लिए कोई न्यू ईयर नहीं है, आपके लिए केवल एक डेट चेंज होगी। आप के लिए कोई फर्क नहीं है, कोई सेलिब्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सारा सेलिब्रेशन अगले साल एमबीबीएस कॉलेज में करना, अपने हॉस्टल में जाकर। कोई भी स्टूडेंट 31st ईव या 1st का दिन वेस्ट नहीं करेगा। बाय एवरीबडी, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।